हाउस नंबर 11 जो है वो शनि और बृहस्पति से प्रभावित होता है। इसको लाभ का स्थान भी बोला गया है। 11वें घर में बैठे शुक्र को घूमता हुआ लट्टू के समान बोला गया है। तो क्या शुक्र अपने मित्र के साथ यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे या अपने शुद्ध शत्रु गुरु बृहस्पति से मिलने पर यहाँ पर ये हानिकारक बन जाते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। घर 11वें में ग्रह जो आवे तासीर शनि वो होता है असल, मगर उस घर में जावे गुरु जहां कुंडली में बैठा हो। शुक्र 11 वाला जो व्यक्ति होता है वो बच्चों जैसे भोले स्वभाव का होता है, लेकिन अपने व्यवहार में वो इतना बेटर नहीं होता है। इसका तर्क ये है कि 11th हाउस जो है वो शनि और बृहस्पति का अधिकार लिए होते हैं, इसलिए यहाँ बैठे शुक्र में शनि की होशियारी होते हुए भी बृहस्पति के अच्छे गुण आ जाते हैं। इस घर का शुक्र जो है यहाँ पर जो बोला गया है उसको घूमते हुए लट्टू की तरह बोला गया है, और यहाँ पर ये व्यक्ति को जो है ऐसे चक्कर में डाल देता है जिससे कि उसके विचार जो है वो स्थिर नहीं रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। और ऐसा जो जातक होता है वो बार बार माया के पीछे और स्त्रियों के पीछे लट्टू की तरह घूमता रहता है, इसी कोशिश में लगा रहता है कि मैं ये सब कैसे प्राप्त करूं। तो शुक्र जो है शुभ के टाइम ऐसा जातक दौलत का भंडारी होता है। बचपन में इसको जो इसके माता पिता होते हैं लड़कियों की तरह रखते हैं, या यूं कहें कि इसे लड़कियों की तरह कई बार पेरेंट्स होते हैं कपड़े फ्रॉक्स पहना दिए, ड्रेसेस पहना दिए, बाल बना दिए, इस तरह से इनकी परवरिश करते हैं। शुक्र अगर शत्रु ग्रह से पीड़ित होगा तो जो इंसान होता है जातक होता है वो बहुत ही डरपोक और कायर होता है। इसका जो असर होता है नेगेटिव असर उसकी माता पर भी पड़ता है, लेकिन ऐसे वक्त पर उसको उसकी वाइफ का साथ जो है मिलता है, उसका साथ बना रहता है। शुक्र 11 व्यक्ति जो होता है जातक वो बहुत ही अपने कार्य को सीक्रेटली मतलब गुप्त ढंग से अपने कार्य को करता है। अगर कुंडली में जिस वक्त शुक्र ग्रह 11वें हाउस में होता है, अगर उसी वक्त राहु 12वें में होता है, तो ऐसे जातक की लड़कियां बहुत होती हैं और उस अपना भाग्य साथ में लेके आती है, और ऐसे में उस जातक का भाग्य ऐसे बढ़ने लगता है जिस प्रकार उसकी लड़कियां बढ़ती हैं। मींस या तो लड़कियों की एज में बढ़े लड़कियां, या फिर लड़कियों की तादाद कितनी लड़कियां होती है ऐसे ही उसका धन भी बढ़ने लगता है। उम्र के साथ साथ ज्यादा धन वो कमाता है, उसका धन बढ़ता जाता है। अगर साथ में बुध भी बैठा हो तो धन दौलत में कमी नहीं रहती, हमेशा तरक्की बनी रहती है। परंतु ऐसे में जो जातक की जो विचार है उसके लट्टू की तरह घूमने वाले होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, और स्पेशली विपरीत लिंगों की तरफ जो है उसका अपने आप को उसने कंट्रोल रखना होता है। अदरवाइज यहाँ पर नहीं तो जो उसका असर है उसका रिजल्ट है वो बहुत ही मंदा मिलता है। साथ में आपने यहाँ पर अपने आप को करेक्टर वाइज भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि शुक्र देव राहु और केतु के मिलने से बनते हैं। राहु के गंदे विचार सोच अपने ऊपर ऐसे में आपको हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका नेगेटिव असर आपके फ्यूचर पर भी बहुत ही पड़ता है, जिसकी वजह से बुढ़ापे में कई बारी बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा जातक अपनी यंग एज में सभी प्रकार के सुख साधनों से परिपूर्ण होता है, हर प्रकार के उसको सुख मिलते हैं, साथ में वो अपने यंग एज में जो है सारे भोग भी कर चुका होता है, सभी कुछ उसको इजीली मिल जाता है। परंतु जब जिस प्रकार उसकी लाइफ बढ़ने लगती है तो उसे उन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो ऐसे में जब उसको ये चीजें नहीं मिलती हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए अपनी यंग एज में अपनी जवानी के वक्त अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने आप को करेक्टर को साफ रखना है। तभी इन्हीं के लिए बोला जाता है कि ना माया मिली और ना राम, फिर लट्टू की तरह इनकी लाइफ हमेशा घूमती रहती है पर यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। अपनी यंग एज में ये सभी भोग विलास के कारण अपनी जवानी के टाइम जब शादी के वक्त या फिर जरूरत के टाइम अगर इनको उन सब चीजों की जरूरत होती है जो इनको पहले मिलती है, और अगर वो नहीं मिलती है तो इसमें कमी आ जाती है और गृहस्थी के सुखों में भी प्रॉब्लम बनी रहती है।
यहाँ पर बुध को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है। उसके कारण है जैसे बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इनको ठीक रखें, इनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, इनकी रिस्पेक्ट करें। यदि शुक्र 11 के वक्त हाउस नंबर 5 खाली हो तो देवी आराधना करनी चाहिए, जिससे कि अगर पुत्र प्राप्ति में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उसको वो भी मिले, और अगर उसके बाद में शादी के बाद हालात भी खराब हो रहे हैं तो इससे भी उसको बहुत ही लाभ मिलता है। अगर हाउस नंबर 3 भी खाली है और मंगल का साथ या फिर दृष्टि जो है उसकी वो शुक्र पर हो तो मंगल का उपाय करना चाहिए, या फिर आपकी जो वाइफ है उसके भाइयों की हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा जो जातक होता है वाइफ के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर ऐसे क्या हम उपाय करें या फिर परहेज करें जिनसे कि हम शुक्र देव की जो शुभता है उसको प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आपने उपाय करना है कि विवाह के समय आपने काली गाय या लाल गाय का दान करना है। अगर पति पत्नी को कुछ अपने प्रॉब्लम्स आ रही हो, जैसे कि वो एक दूसरे को खुशी ना दे पा रहे हो, तो सोने की तार को गर्म कर कर आपने दूध में बुझाकर उसको पीना है। ये आपने 11 टाइम्स करना है। 11 टाइम्स आपने सोने की तार गर्म करनी है और उसको दूध में डिप करके बुझाकर पीना है। दोस्तों, अगला उपाय आपने करना है, अगर बच्चों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, संतान में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो अगर आप गाय को उसके बछड़े के समेत दान करते हैं तो इससे बहुत ही लाभ मिलता है। और दान करते वक्त बछड़े के पैर में अगर आप चांदी का कड़ा पहनाते हैं तो इससे भी बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और अगर पॉसिबल हो सके तो ये उपाय अगर आप वृंदावन या द्वारका नगरी में करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगला उपाय जो आपने करना है कि दही, रुई और कपूर मंदिर में आपने दान देना है। अगला उपाय आपने करना है जिसको हम परहेज भी कह सकते हैं। किसी भी फीमेल का अगर 11th में शुक्र हो तो ये उसके लिए बहुत ही हिदायत दी गई है कि ना तो उसको अपने आंखों में काजल लगाना चाहिए और ना ही अपनी लट निकालनी चाहिए। दोस्तों, अगला उपाय आपने करना है कि अगर मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 11 रुई की बत्तियों को नील में डिप कर कर आपको 11 दिनों तक लगातार मंदिर में देकर आनी है। अगला उपाय आपने करना है कि आपने खीर बनानी है और अमावस वाले दिन उसको कौवों को खिलाना है और मंदिर में भी दे के आनी है। अगला उपाय दोस्तों, जिसको हम परहेज भी कहते हैं, कि यहाँ पर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से परहेज करवाना है काले और नीले कपड़ों का। काले और नीले कपड़े उन्होंने नहीं पहने हैं। तो दोस्तों, अपने आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे शुक्र हाउस नंबर 12। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।